नमस्कार प्यारे साथियों, प्रजापति क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण में संधि को पढ़ रहे थे। आज संधि से संबंधित 11वीं क्लास है। इसके पहले आप लोगों ने संधि का क्लास देखा होगा और मुझे आशा और विश्वास है आप लोग समझे होंगे। तो थोड़ा से समय तो लगेगी, लेकिन संधि एक बार पढ़ने के बाद आपको फिर कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा। यदि ध्यानपूर्वक सारी क्लास को देखें और नोट्स बनाएं, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हम देखते हैं यर्स और संधि को हम लोग पढ़ रहे थे। इसकी परिभाषा थी, सूत्र था ई को यणच के माध्यम से हम लोग चल रहे थे। जब हरस या दीर्घ हरस या दीर्घ ई उ री तथा री के बाद असमान स्वर आए तो ई का य, उ का व, री का र, री का ल हो जाता है। यह परिभाषा मैंने खूब लिखवाया आपको। हमने कुछ एग्जाम्पल दिया था। वे एग्जाम्पल लिए थे हम लोगों ने जिसके प्रथम पद में ई आ जाए और द्वितीय पद में आ। अब ई तो आएगा नहीं क्योंकि समान स्वर आ जाएगा। उ ए आए ओ आओ। मित्र इतने एग्जाम्पल हो जाएंगे कि कोई बाहर नहीं जाएगा। आज हम लोग क्या लेंगे, इधर तो रहेगा यण स्वर संधि, यही पढ़ रहे हैं हम लोग, यण स्वर संधि। पहला एग्जाम्पल आज इसका हम लोग चुनेंगे। इधर तो रहेगा दीर्घ ई और इधर रहेगा अ। ये तो बन जाएगा य और ये अ मिल जाएगा। तो मिल करके क्या हो जाएगा य। मित्र याद रखेंगे, इसके पहले इसी स्थान पर हरस्व ई था, आज इसी के स्थान पर दीर्घ ई है। आज इसी के स्थान पर दीर्घ ई है। इतना ही अंतर आप समझेंगे कि वह भी यह बनाता था हरस्व या दीर्घ। तो पहले मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया था जिसमें सब हरस्व थे। अब ऐसा एग्जाम्पल लूंगा जो प्रथम वाले पद के अंत में हमेशा दीर्घ होगा और इधर अ आ फिर ई तो नहीं रहेंगे। उ ए आए ओ आओ, ये आएंगे। चलेंगे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। देखते हैं, पहला शब्द हम लोग लेते हैं इधर के बड़ी से। अच्छा, देव्यंग देव्यंग एक शब्द है। नद्यर्पण नद्यर्पण एक शब्द है। दिव्यर्थ और मित्र एक शब्द है नद्यम्बु और एक शब्द है दिव्यर्पित। देखेंगे हम लोग, ये शब्द हमने लिया है। आप ये देखेंगे कि इधर ऐसा करना है, प्रथम पद के अंत में दीर्घ ई और द्वितीय पद के अंत में हरस्व अ से प्रारंभ हो। मित्र य का ही सब कमाल है इसमें। तो य को दो पार्टों में बांटना है, तो यहाँ हो जाएगा दे, यहाँ वह है। य का छोटी है कि बड़ी है, तो यहाँ बड़ी यानी दीर्घ ई देवी प्लस इसका अ बचा और ये अंग है, तो देवी प्लस क्या हो गया अंग, देवी प्लस अंग। नद्यर्पण अगर यह मित्र नहीं समझ में आता तो इनको औकात में लिख लीजिए। ए या क्या दिक्कत है, यही तो लिखा गया, आधा द और पूरा यह है इसमें नद्यर्पण में। तो अब यही देखिए, यह का छोटी चाहे बड़ी बनाए तो आपको पहले बताया गया, बड़ी वाले एग्जाम्पल के लिए तो नदी प्लस इसका अ बचा हुआ है अर्पण। एक बार समझने की बात है मित्र, नद्यर्पण दिव्यर्थ तो दे अधवा हो गया। अब यह का देख रहे हैं, छोटी बना देना, बड़ी की बड़ी बना देना देवी और प्लस इसका अ बचा हुआ है अर्थ।
मित्र यह ध्यान देंगे, यह देखो यह हलंत वाला शुद्ध स्वर शुद्ध व्यंजन का निर्माण होगा, यही केवल आपको समझना है। नद्यम तो इसको इस तरह लिख देंगे, यह भी इसका यह भी एक रूप है, नद्यम्बु ऐसे लिख दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तुरंत आप इसको कर दीजिए, अब कर लेंगे। नदी, नदी प्लस अम्बु, नदी प्लस अम्बु, नद्यव्यर्पित। तो अब यहाँ मित्र जानेंगे दे, और वह हो गया, और यह है। अब ये जो यह है मित्र, यह देख रहे हैं बड़ी और अ में चेंज करना आपको, तो बड़ी देवी प्लस, अब यहाँ पे अ बचेगा तो अर्पित, देवी प्लस क्या हो जाएगा अर्पित। समझ पाए बात को? ऐसा मैंने एग्जाम्पल लिया जिसके प्रथम पद के अंत में दीर्घ ई होगा और द्वितीय पद के प्रारंभ में ह्रस्व अ होगा। ये एग्जाम्पल लिया हमने। अभी हम लेंगे इधर तो दीर्घ ही रहेगा, इधर आ हो जाएगा, ऐसे ऐसे सब चलेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको हो जाएंगे, शब्दावली आपकी मजबूत हो जाएगी। देव्यंग, देवी प्लस अंग, नद्यर्पण, नदी प्लस अर्पण, देव्यर्थ, देवी प्लस अर्थ, नद्युम, नद्यम्बु हो जाएगा, नदी प्लस अम्बु, और देव्यर्पित, देवी प्लस अर्पित। आगे चलेंगे। अब ऐसा मित्र लेंगे हम लोग कि इधर तो दीर्घ ई होगा और इधर मित्र आ हो जाएगा, तो इसका तो आप शुद्ध या बना दीजिए, आ इसमें जोड़ दीजिए। अब क्या हो जाएगा या मित्र? यह बात आपको उठ है कि सर इसके पहले तो यही हो रहा था, वहां पर मित्र ह्रस्व ई था, ह्रस्व ई था, यहाँ पर दीर्घ ई। तो कुछ शब्द ऐसे जो ह्रस्व ई से सही होते हैं और कुछ हैं दीर्घ ई से शुद्ध होते हैं। तो ऐसा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो कुछ इससे एग्जाम्पल ले लेंगे। देखते हैं कितने एग्जाम्पल हैं। अच्छा, देव्यालय, देव्यालय एक शब्द ले लिया हमने। नार्योचित नहीं, देव्यालय, सख्यागमन, सख्यागमन, सरस्वत्रार्धना, सरस्वत्याराधना, कितना सुपर शब्द है। फिर उसके बाद ले लेंगे महध्यार, एक शब्द, नद्यम्बु, ये आम्बू हो तो गलत हो जाएगा, ये इसमें नहीं आएगा, ये मैं सोच रहा था, ये नहीं होगा। चलते हैं, जो इसकी क्राइटेरिया में उसको हम देखते हैं। देव्यालय, आप देखेंगे मित्र, दे तो हो जाएगा आधा हुआ, या का ही कमाल है, या का ही कमाल है। तो या को दीर्घ ई और दीर्घ आ में करना है, तो यहाँ दीर्घ ई कर देंगे देवी, और प्लस यहाँ बचा क्या है आ, तो देवी प्लस आ ल, ये हो जाएगा देवी प्लस आलय, देवालय। सख्यागमन, तो श आधा ख, या है तो या का बदलेंगे बड़ी में, तो सखी, और उसके बाद प्लस यहाँ क्या बचा आ, तो आ ग म, तो सखी प्लस आगमन हो जाएगा। फिर है सरस्वत्याराधना, तो लिखते चले, यहाँ पे देखिए संधि यहाँ पर है मित्र, यहाँ पर संधि है, यहाँ पर संधि है, तो लिख देंगे सरस्व, यहाँ तक हो गया, आधत्त, य का बड़ी सरस्वती प्लस, अब यहाँ क्या हो जाए आराधना,
आराधना, तो सरस्वती प्लस आराधना। महध्यार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, म अधः य महयाधार, आधार महयाधार, शुद्ध शुद्ध शब्द देखो पकड़ में आ गया यहाँ, महयाधार, आधार नो आधार आधार, तो मही, तो यहाँ पर हो जाएगा मित्र मही प्लस यहाँ पर आ हो जाएगा आधार, ये शब्द अशुद्ध लिखा गया था, महयाधार, तो मही पृथ्वी का पर्यायवाची, मही प्लस आधार। हमने किसको लिया, इधर दीर्घ ई रहेगा और इधर क्या रहेगा, दीर्घ आ रहेगा, तो दीर्घ ई का तो यह बनेगा और ये आ तो है ही, तो देव्यालय देवी प्लस आलय, सख्यागमन सखी प्लस आगमन, सरस्वत्याराधना सरस्वती प्लस आराधना, महयाधार मही प्लस आधार, ये शब्द हो जाएगा। आगे चलेंगे मित्र, अब अगला लेंगे, इधर तो होगा दीर्घ ई, इधर होगा ह्रस्व उ, तो दीर्घ ई का तो यह बनेगा, ह्रस्व उ ये रहेगा, मिल करके बन जाएंगे यो ए। इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। अच्छा देखते हैं, इसके एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। देवयुक्ति, देवयुक्ति एक शब्द यह हमने ले लिया। नार्युचित, नार्युचित हो गया। नार्युद्धार, यह हो गया। उसके बाद स्त्रियोचित, स्त्रियोचित ये हो गया। नार्युत्थान, ये कुछ शब्द हैं इनसे संबंधित। इधर मित्र क्या आ जाएगा, ह्रस्व ई, इधर क्या आ जाएगा दीर्घ ई, इधर क्या आ जाएगा ह्रस्व ओ, बताया गया। अब यहां देखेंगे दे अधव, या का बड़ी तो देवी प्लस छोटा ऊ बचा हुआ है उक्ति, तो देवी प्लस उक्ति हो जाएगा। नार्योचित, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो मित्र ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दीजिए आप। अब यहां ना है, ए र है, या का बड़ी बना दीजिए नारी, और प्लस क्या बचा उचित। जहां संधि समझ में ना आए तो ऐसे आप करके लिख करके अपना कार्य कर लीजिए, हो जाएगा। ये लिखा गया सेम वही है, नारियो, यह रहेगा मित्र। कलर चेंज कर देते हैं, इसमें इससे लगा देंगे, ध्यान नहीं दिया मैंने। अब यहाँ संधि से पकड़ में आ जाएगा, नारियो हो गया, ये लिख दिया। अब वही चीज है नारी प्लस, अब यहाँ पे र पे, तो यहाँ पे अब यू, यहाँ पे यू रहेगा, तो नारी प्लस उ धार, नारी प्लस उद्धार, नारी उद्धार। स्त्रियोचित, तो आधा स हो गया, इत्र हो गया, यह पिछवड़ी की मात्रा स्त्री हो गया, अब प्लस उ बचा है उचित, स्त्री प्लस उचित, यह हो गया स्त्रियोचित। फिर उसके बाद नार्युत्थान, नारी प्लस यहाँ पर वो देखो बच गया है, वो अधत्त, क्या करना है मित्र, कुछ नहीं, केवल तरीका आप समझिए। एग्जाम्पल तो एक से ही काम चल जाएगा, लेकिन जितना एग्जाम्पल करेंगे ये शब्दावली आपके मस्तिष्क में रहेगी, तो डायरेक्ट एग्जाम्पल आपकी परीक्षाओं में कार्य कर जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए तो मैं एक एक एग्जाम्पल देकर के अब तक तो खत्म कर दिया होता, तो थोड़ा सी मेहनत करिए मित्र। देवयुक्ति, देवी प्लस उक्ति,
नार्योचित, नार्योचित नारी प्लस उचित, नार्युद्धार नारी प्लस उद्धार, और स्त्रियोचित स्त्री प्लस उचित, और नार्युत्थान नारी प्लस उत्थान। ये तो ये हो गया। अब ऐसा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे कि जिसमें तो बड़ी होगा लेकिन इधर बड़ा ऊ हो जाएगा। इधर तो दीर्घ ई और इधर दीर्घ ऊ। दीर्घ ई का तो यह बनेगा और ये दीर्घ ऊ है तो मिला देंगे यू हो जाएगा। तो इसका भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अच्छा देखेंगे, नद्यूर्जा, एक शब्द यह ले लिया है। नद्यूर्मी, एक शब्द यह ले लिया मैंने। वाणुर्जा, वाणुर्जा देखेंगे। यहां पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो क्या दिक्कत आपको है? हो गया न द और यह बड़ी नदी प्लस यहाँ बड़ा हुआ है तो ऊर्जा लिख दिए। चीज़ तो वही है, केवल समझने का फेर है मित्र, इसको आप देख लीजिए। फिर नद्यूर में तो यही है, न आधा द है, यूर में ऐसे लिखा गया है, इसको ऐसे लिखा गया। तो क्या करना आपको, नदी प्लस उर्मी, उर्मी माने लहर होती है, ये चीज नदी प्लस उर्मी, यह हो गया। वाणी ऊर्जा तो वा यह बना तिड़ी वाणी और प्लस क्या आ जाएगा ऊर्जा, वाणी ऊर्जा। यह आपने एग्जाम्पल ले लिया, देखेंगे। तो इधर दीर्घ ई और इधर दीर्घ ऊ वाला एग्जाम्पल आपने लिया तो यू हो गया। तो यहाँ देखिए यहाँ पर है सब यू लगा हुआ, इसी को तोड़ना है मित्र। तो ऐसा एग्जाम्पल आपने लिया, इधर ई है और उधर क्या है ऊ है, तो भी आपका ये हो गया। अब हम ऐसा एग्जाम्पल लेंगे कि इधर ई होगा और इधर ए होगा। इधर तो दीर्घ ई होगा, इधर क्या होगा ए होगा। तो दीर्घ ई का य और ए मिल करके ए बन जाएंगे। इसके एग्जाम्पल एक दो ले लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। एग्जाम्पल, नारेकता, एक शब्द यह है। साखेकता, ये दो शब्द हैं इस मेल के। मित्र नहीं समझ में आता तो ऐसे लिख दो। अब ध्यान देंगे, नारी। अब यहां क्या बचा, ए क ता। ध्यान देंगे, रह य का तो दीर्घ ही बना दीजिए। अब बना दी, यहां अ नहीं बचा मित्र, एक ही मात्रा लगी है ना, यहां बच्चे भ्रम में हो जाते हैं। एक जो मात्रा बची है, जो स्वर बचा है उसी को लगा दीजिए, नारी प्लस एकता हो जाएगा। यहां पर सखेकता तो स आधा ख, या का क्या है, या का ही बड़ी है तो स खी, अब प्लस यहाँ ए बचा है तो यहाँ लिख दें ए का ता, सखी प्लस एकता हो गया। तो ऐसा एग्जाम्पल हमने लिया, इधर जो है दीर्घ ई है और इधर ए है। अब ऐसा एग्जाम्पल हम लेंगे, इधर दीर्घ ई होगा और इधर ऐ होगा, तो दीर्घ ई का य होगा और इधर ए मिल जाएंगे आए, तो मिल करके क्या हो जाएगा आए। ऐसा एग्जाम्पल हमें लेना है। तो इसके लिए हम लोग दे लेते हैं दो एग्जाम्पल। एक शब्द है नदैश्वर्य, यह हो गया सखैश्वर्य।
यह है। अब देखिए मित्र, आय और आय यही है ना, इसी को तोड़ना है। तो न हो जाएगा द, अब यह का बड़ी बना दो नदी, अब यहाँ पर आय बचा तो ऐश्वर्य हो गया, नदी प्लस ऐश्वर्य हो जाएगा। और सखैश्वर्य तो यहाँ क्या हो जाएगा सखी, अब प्लस यहाँ आय बचा, अब यह का तो बड़ी बना दिया आय ऐश्वर्य, सखी प्लस ऐश्वर्य हो जाएगा। यह देख लिए हैं मित्र आप। तो आपने इसका देख लिया ई प्लस आई का और ई प्लस ए का, ये एग्जाम्पल आपने देख लिया। बहुत आसान है मित्र, केवल ये क्राइटेरिया आप समझिए कैसे मैंने किया, बार बार इसलिए मैं लिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। फिर उसके बाद इधर तो दीर्घ ई हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा ओ, तो मित्र दीर्घ ई का तो यह बनेगा और इधर ओ रहेगा, तो मिला करके क्या हो जाएगा यो। ये देखना है। एक बार हर्ष भी आया था तो उसका भी था ऐसे। इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग कुछ। अच्छा, देव्योज सख्योज, एक शब्द मिला है देव्योज और एक शब्द मिला है तो मित्र वही है दे अधब, यह कही देवी और प्लस यहाँ वो बचा हुआ है, वो जो बचेगा वही लिख देना है। सख्योज तो यहाँ लिखेंगे स ख अयवन सखी और प्लस का है वो सख्योज। क्या एकदम बहुत आसान है, केवल आप समझिए कि कहाँ पर कार्य हो रहा है। ये देखो यहीं पर है, इसको आप कर दीजिए। यहाँ पर ही है, यहाँ पर वो है, असमान स्वर भी है। आप यह ना देखिए, यहाँ पर ये देखिए। अच्छा, ऐसा हमने एग्जाम्पल ले लिया। अब ऐसा एग्जाम्पल ले लें कि इधर तो दीर्घ ई रहेगा और इधर आओ आ जाएगा, तो मित्र दीर्घ ई का यह और इधर आओ मिला करके क्या हो जाएगा याओ। ऐसा शब्द हमें ले लेना है। तो एक दो शब्द ऐसा भी मैं आपको समझा देता हूँ, इसको देख लेंगे हम लोग। अच्छा, वार्योचित, वार्योचित और एक शब्द है द्योत्योदार। ये दो शब्द हैं। इन दोनों शब्दों को देखेंगे वा आधड़ या का क्या बनाना है बड़ी, तो बड़ी हो गया वाड़ी, प्लस अब जो बचा है स्वर उसको लिख देंगे आओ चित्य, तो वाणी प्लस क्या हो जाएगा औचित्य। इधर दे दय होगा, क्या है शब्द सूत्र, देव्योदार्य है। हम कहें तो शब्द कैसे, ये वह है बाबू। तो दे वी प्लस औ बचा औदार्य, देवी प्लस क्या हो जाएगा औदार्य। ऐसा मित्र हमने लिया है एग्जाम्पल। इधर तो दीर्घ, इधर औ आ जाएगा, तो ये भी हो गया। अब ये कितनी क्राइटेरिया समाप्त हो गई ई का। ई यानी हरस्व एक बार मैंने लाया और एक साइड से सारे स्वर ला दिया, फिर एक बार दीर्घ री लाया, उसके बाद तरफ से सारे स्वर ला दिया। लेकिन सेम नहीं आने चाहिए, अगर सेम आएगा तो दीर्घ हो जाएगा। इधर मैंने ई लिया तो इधर ई नहीं लिया, आ उ ए आए ओ औ, इतने स्वरों को लिया। फिर इधर मैंने दीर्घ ई लिया, फिर मैंने लिया आ ई उ ए आए ओ औ। कितने एग्जाम्पल हो गए। अच्छा, ई का तो ये वाला लफड़ा खत्म हुआ, अब उ का वो वाला लफड़ा चलेगा, है ना। ई का या उ का वा, री का रा, री का ल हो जाता है। इतना 4 तरीके हैं। तो ई का यह वाला तो आपने पढ़ लिया, जितने तरह के शब्द बनते थे सब मैंने बता दिया आपको। अभी आप यह पढ़ेंगे कि उ का हुआ वाला, तो इसका पहला क्या हम लेंगे हरस उ और इधर आ रहेगा। मित्र हरस उ का क्या बनेगा उ का उ, लेकिन ये वाला वह बनेगा, आपको पता है। और इसके बगल में क्या है आ, तो अब मिला दिया हुआ।
अगर पूछा जाए व में कौन सी संधि है, तो व में यण संधि है। संधि विच्छेद क्या होगा व का, तो हो जाएगा उ प्लस अ। लेकिन व में कितनी ध्वनियाँ हैं? दो, एक व्यंजन ध्वनि, एक स्वर ध्वनि। व और अ ध्वनि अलग है। मित्र पूछिए ना, ये तो शब्दों के खेलने का कमाल है हिंदी। आप पूछिए कि व में कौन सी संधि है, तो एक बारीक अध्ययन करने वाला वह पता लगा लेगा कि यह क्या पूछना चाहता है। आप पूरे शब्द को लेकर नहीं चलें। आप अर्जुन की तरह आपको चिड़िए की आंख दिखाई दे, आप परीक्षा में सफल हो जाएंगे। उतना समय कहाँ है, परीक्षा देख रहे हैं कैसे हो रही है, तो समय ही बचाना। तुरंत देखिए कहाँ पर संधि है, बस उसी को करिए, उसी पर खेला है। तो वह पे खेला है संधि विच्छेद की उ प्लस अ, वह की संधि विच्छेद उ प्लस अ। वह में ध्वनियाँ दो हैं, एक स्वर और एक व्यंजन और एक स्वर की। वह स्वर है और वह व्यंजन और अस्वर है। चलिए मित्र, हम समझते हैं कि आप समझते हैं। ऐसा एग्जाम्पल लेंगे कि इधर क्या रहेगा, ह्रस्व आएगा और इधर अ आएगा। शब्द कुछ ले लेते हैं। चलिए, मध्वर्य एक शब्द हो गया, स्वल्प, फिर उसके बाद स्वच्छ, फिर उसके बाद अन्वय, फिर स्वस्ति, फिर उसके बाद मनवंतर, फिर उसके बाद शिशुअंग, फिर स्वर, समन्वय, ये मित्र ये शब्द हैं, इनको हम लोग देखेंगे। मध्वर्य देखिए मित्र, व ये संधि यहीं पर है। अब यहाँ पर तो आपने कहा सर जी म अध ध, तो ठीक है। व का दो पार्ट इसमें है, व का दो पार्ट है, यानी दो स्वर यहाँ पर हैं। तो व का उ और प्लस व का उ, माने हलंत वाले व का उ बनेगा। उसके बाद अ बचेगा, तो म ध, ध पे क्या छोटा उ, मधु, और प्लस यहाँ पर व का तो उ बन गया या, लेकिन अ बचा हुआ है, अरि, तो मधु प्लस क्या हो जाएगा, अरि, मध्वर्य। स्वल्प, सु प्लस अल्प, स व को छोटा मतलब सु प्लस क्या हो जाएगा, अल्प, स्वल्प। फिर उसके बाद वह सु प्लस अल्प, स्वच्छ, सु प्लस अच्छ, स्वच्छ। अन्वय, अनु, मित्र वह काऊ बना, अ बचा, अनु प्लस आय, अनु प्लस आय, अन्वय। स्वस्ति, अब क्या हो जाएगा, सु, व का छोटा बनाइए, सु प्लस अ बचा हुआ है, अस्ति। क्या शेष हो रहा है, यह बहुत माइंड से आप समझिए, क्योंकि वह हलंत वाला इसमें छोटा बना, अ बचा हुआ है इसमें, स्वस्ति। मनवंतर, मनु प्लस, अब यहाँ पे छोटा अ बचा हुआ है, यहाँ मनवंतर, तो मन प्लस यहाँ क्या जाएगा, अंतर, मन अंतर। शिशुअंग, तो यहाँ सी, यहाँ पे स, अव्वा का छोटा हूँ शिशु, और यहाँ आ बचा हुआ है, अंग, शिशु अंग।
स्वर तो श व छोटा मतलब सु, अब प्लस यहाँ आ बचा हुआ है अर, सु प्लस अर। समन्वय, अब देखा स म आधर न व पे छोटा मात्रा समनु, अब प्लस इसमें का आ बचा हुआ है आय, समनु प्लस आय, ये हो जाएगा मित्र। कौन सा एग्जाम्पल हमने लिया? इधर ऊ है और इधर ह्रस्व आ है, ऐसा हमने लिया। यानी ई का सारा एग्जाम्पल हो चुका था। अब हम किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं? ऊ का व वाला। तो इधर ह्रस्व ऊ हमने कर दिया और इधर आ, अभी ह्रस्व उधर रहेगा, फिर दीर्घ आ हो जाएगा, फिर ह्रस्व उधर रहेगा, ह्रस्व ई, फिर ह्रस्व दीर्घ ई, फिर अब इधर ह्रस्व ई ऊ रहेगा, लेकिन इधर ह्रस्व ऊ अब नहीं आएगा, क्योंकि वो सेम नहीं आने चाहिए। सेम आएंगे तो आका संवर्णे से दीर्घ संधि हो जाएगी। असमान स्वर आए, जब ई उ री तथा री के बाद असमान स्वर आए तो ई का य, ऊ का व, री का र, री का ल हो जाता है। संधि आप यण पढ़ रहे हैं। अच्छा देखेंगे, मध्वर्य मधु प्लस आरि, स्वल्प सु प्लस अल्प, स्वच्छ सु प्लस अच्छ, अन्वय अनु प्लस आय, स्वस्थ सु प्लस अस्ति, मनवंतर मनु प्लस अंतर, शिशुअंग शिशु प्लस अंग, स्वर सु प्लस अर, समन्वय समनु प्लस आय। चलेंगे अब ऐसा लेंगे मित्र कि इधर तो ह्रस्व उ रहेगा, लेकिन इधर दीर्घ आ जाएगा, तो ये तो वह बनेगा ही मित्र, और इधर आ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा वाह। ये क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा। इसको हम लोग देखेंगे। अच्छा हम लोग यह करते हैं, ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ बता देते हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं मित्र। इसमें हम लोग देखते हैं। अच्छा स्वागतम, 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 फिर गुरुआज्ञा, खूब पूछा गया था ये, गुरुआज्ञा, फिर उसके बाद मध्वाचार्य, फिर उसके बाद मध्वालय, फिर उसके बाद गुरुआदेश, फिर उसके बाद नहीं शब्द है। इतने से काम चलाना है, हमें देखना है, पढ़ाना है, बताना है। ये शब्द हैं। स्वागतम मित्र देख लेंगे, वाह है ना, ये देखिए वाह 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 वाह, यहाँ पर आप कर लीजिए। ए तो स्व मतलब स्व हो गया, व का उ और आ बचेगा, तो व का उ छोटा उ बनाना है तो छोटा उ बना दीजिए सु, प्लस इधर आ बचा है आगत, तो सु प्लस आगतम हो जाएगा। समझ पाए मित्र? फिर आगे चलते हैं हम लोग। सु प्लस आगतम। गुरुआज्ञा नहीं समझ में आ रहा है मित्र, तो इनकी औकात नाप दीजिए। गुरुआज्ञा गुरु रहोगा, गुरुआज्ञा, कोई दिक्कत नहीं, गुरुआज्ञा यही लिखा गया है मित्र। तो यहाँ पर गु तो करने आ गया आपको, ये र है, अब र है, उसके बाद वह है, वह का हरसु, हरसु यहाँ लगा दो गुरु, प्लस ये क्या बचा आ गया। अब इतनी सरल विधि आपको कहाँ मिलेगी? प्रजापति क्लासेस में। एक बार ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़े, पढ़ने का आनंद लें मित्र। गुरु आज्ञा, मध्वाचार्य, तो म इध है, वह आ गया मित्र, वह का मैंने बताया है, वह का उ ही बनेगा, तो मधु प्लस बचा क्या आचार्य, तो मधु प्लस क्या हो जाएगा आचार्य। मध्वालय, तो म अध, वह है, वह का छोटा हूं मधु, प्लस क्या हो गया आलय, मधु प्लस क्या हो गया आलय। गुरुआदेश, तो गु, अब वही देखो र यहाँ पर है, तो
तो र यहाँ पर हमने कर दिया, वही मित्र है। व का छोटा हो तो गुरु। अच्छा मित्र, थोड़ा सा और डिटेल बता देते हैं, आप इसको समझिए, जब समझ पाएंगे तो बहुत बढ़िया। इसको औकात में लिख लीजिए, गुरवा देश, मित्र यही लिखा गया है, गुरवा देश। अब आप देखेंगे वह है तो ऊ बना दीजिए, गु र है, र वा का ऊ बनाइए, गुरु प्लस आ देश। तो क्या दिक्कत है, गुरुआदेश। अगर संधि नहीं समझ में आती तो कैसे उसको लिखना वो लिख दीजिए, स्पष्ट हो जाएगी संधि। अच्छा तरीका है। और संधि वर्णमाला हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए सबसे पहली कड़ी है। हर एक छात्र छात्रा को इसको जानना जरूरी है। हर एक छात्र छात्रा को जानना जरूरी है कि वह वर्णमाला और इस चीज़ को जाने। अच्छा, चलेंगे हम लोग। फिर उसके बाद अगला एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे ऐसा, जिसमें मित्र यह होगा कि हरस्व ऊ तो रहेगा, प्लस इधर हरस्व ई आ जाएगा। तो हरस्व ऊ का तो व और ई का ई मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वी। यही होगा मित्र, वी वाला। अच्छा, इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 कुछ एग्जाम्पल इसके ले लेते हैं हम लोग। इसमें यह देखते हैं अन्विति, ये एक शब्द है अन्विति। देखेंगे इसके साथ क्या होता है, धात्विक। धात्विक देखते हैं इसके साथ क्या होता है, गुरुविच्छा। फिर उसके बाद ये शब्द है, इतने 3 से ही काम चला लेना है मित्र। अ है, अधन्ना है, ध्यान देंगे। अब यहां व है, व का क्या बन जाएगा, व का क्या बनेगा देखेंगे, ओ। आ नु प्लस, अब क्या बचा, ई ती, ई ती। तो अनु प्लस क्या हो जाएगा, ई ती। एक शब्द यह हो गया। धात्विक, यहां देखेंगे हम लोग, धा अधत्ता व पे छोटा हूं, धातु प्लस ई क, धात्विक हो गया। गुरुविच्छा, गु, अब ये देखिए र इधर है ना, तो र कर दीजिए, व भी छोटा हूं, गुरु प्लस ई है छोटी ई छा, हो गया मित्र। क्या दिक्कत है, कुछ नहीं, आप समझिए। हरस्व उ का तो वह बनेगा, ई उसमें जुड़ जाएगी। असमान स्वर आ रहा है इधर, तो असमान स्वर आ रहा है तो आप उस शब्द के साथ खेलिए, क्या दिक्कत इसमें। अब ऐसा लेना, इधर तो हरस्व उ रहेगा, इधर तो हरस्व उ रहेगा, लेकिन अब इधर दीर्घ ई आ जाएगी। कार्य वही होगा, इसका वह बनेगा, लेकिन अब यहाँ पर दीर्घ ई हो जाएगी, अब यहीं पर यह वी बन जाएगा। तो ऐसा मित्र हम एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा देते हैं और आसान हो जाएगा। देखते हैं कितने एग्जाम्पल बनते हैं इसके। तन्वी, एक शब्द है तन्वी। एक शब्द है स्वीकार, स्वीकार। एक शब्द है साध्वी। मित्र समझ पा रहे हैं संधि कहां बन रही है, या और यहां पर है। क्या करना है, कुछ नहीं, तो जान ही गए, आधा न तो जान गए। कार्यक्रम में वा का क्या बनाना है, छोटा हूं तनु प्लस बचा क्या, दीर्घ ही बचा, लिख दीजिए, काम खत्म हो गया। फिर स्वीकार, आधा स जान गए, वह है, वह पे छोटा की मात्रा लगेगी सु, और प्लस बड़ी बची तो ई का
शु प्लस ई कार, क्या दिक्कत है। साध्वी, सा लिखना जानते हैं, आधा ध लिख दीजिए। कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, वह का छोटा हो तो साधु, अब प्लस क्या हो जाएगा ई, साधु प्लस ई हो जाएगा। क्या देखना है इसमें। अब ऐसा एग्जाम्पल, अब इधर ऊ हो गया, इधर क्या हो गया ह्रस्व ई, और इधर ऊ हो गया, इधर दीर्घ ई। अब ऐसा लेंगे मित्र हम लोग, ऐसे चलते रहेंगे। इधर तो ह्रस्व ऊ रहेगा, कलर चेंज कर लेते हैं। इधर तो ह्रस्व ऊ रहेगा, लेकिन ई हो गया, अब ए आ गया, तो मित्र व अब प्लस ए तो वे, यही देख लेंगे एग्जाम्पल हम लोग। अन्वेषण, अन्वेषण एक शब्द है अन्वेषण। दूसरा शब्द ले लेंगे मित्र अन्वेषक, अन्वेषक एक शब्द ये ले लेंगे। फिर है साध्वेशक, शब्द हैं बनाए गए। और एक शब्द और ले लेंगे हम लोग अन्वेषी, अन्वेषी। अन्वेषी एक शब्द यह ले लेंगे। अन्वेषण मित्र, आधा ना कोई दिक्कत नहीं। व का क्या है उ, अनु प्लस बचा क्या ए षण, यही है अनु प्लस एषण हो गया, यही है ना मित्र। आ न व का उ, अनु प्लस एषण। अन्वेषक अनु प्लस ए षक, अनु प्लस एषक हो जाएगा। साध्वेशक तो सा ध व का क्या बन जाएगा वो, साधु प्लस ए षक, साधु प्लस एषक हो जाएगा। अन्वेषी तो अनु प्लस ए सी, अन ए सी हो जाएगा, वही मित्र। केवल ये समझिए, सब जगह की एग्जाम्पल आप कर लेंगे। तो उ और ए, अगर मित्र यहीं लगे हाथ हम ले लेते हैं, यहाँ ह्रस्व उ और यहाँ आय कर देंगे, तो मित्र ये तो वह बनेगा, ए आय रहेगा, मिल करके क्या हो जाएगा वह। यहाँ पर संधि आपको दिखाई देगी। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, प्रभय वैषणा एक शब्द यह ले लेते हैं मित्र, एक प्रभय वैश्वर्य, स्वैर्य, कुछ नहीं करना है मित्र, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा। ये तो प्र भ, यहाँ तक गाड़ी नहीं रोकी। वह पे क्या है, छोटा हूँ है, छोटा हूँ तो प्रभु प्लस आय बचा हुआ है, आय षणा, काम खत्म। क्या दिक्कत है, ये देखिए प्र हो गया मित्र, भ व का छोटा हो प्रभु, अब प्लस आय है, ऐश्वर्य, ये हो गया प्रभु प्लस ऐश्वर्य। क्या दिक्कत है। तो इधर ह्रस्व, अब ए और आय आ गए। अब ऐसा लेना है असमान स्वर में, इधर तो ह्रस्व ऊ रहेगा मित्र, अभी ऊ का ही चला है, प्लस इधर ओ आ जाएगा। तो क्या बताना, ऊ का व अब प्लस ओ इसमें जोड़ दीजिए असमान स्वर वाला, तो मिल करके क्या आ जाएगा ओ। ऐसा एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे। तो एक एग्जाम्पल इसका है, बड़ा चर्चित एग्जाम्पल है, ओ वाला लघोष्ठ। देखिए मित्र, समझ लेंगे यहीं पर इसको। ल है, आधा घ है, व का क्या बनाना मैं छोटा हूं, लघु प्लस ओ ओष्ठ, लघु प्लस क्या हो जाएगा ओष्ठ। एग्जाम्पल है।
अब इधर मित्र एक और बच्चा इसका ऊ है, लेकिन इधर क्या आ जाएगा आओ, असमान स्वर, तो ऊ का तो वह और इधर आओ मिला करके क्या हो जाएगा आओ, ये आप ले लिए। तो इसमें कुछ शब्द हम देख लेते हैं, एक दो शब्द इसका भी देख लेते हैं। इसमें है मित्र स्वय षधि, स्वय षधि एक शब्द ले लेंगे, एक मध्योचित, मित्र क्या देखना है अधस। अब यहां वह है तो हरसु शु, आओ बचा आओ षधि, यही तो है। अरे भाई सदसा हुआ का ऊ बना दो, शु और प्लस बचा क्या आओ षधि, वही तो है। मधोचित तो म अध हुआ का छोटा ऊ मध प्लस यहाँ क्या है मधौ, आओ रहेगा मधौचित, तो आओ है यहाँ आओ ची मधौचित, औचित्य ऐसा होना चाहिए सब, औचित्य खाली औचित्य। शब्द शुद्ध है, औचित्य यहाँ पर यह बनाए औचित्य, यहाँ पर औचित्य औचित्य, यह शब्द शुद्ध हो जाएगा मध्योचित्य। तो किसका एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया मित्र दो, ई का या ऊ का व, ऊ का व, ये वाला एग्जाम्पल आपका हो गया। अब ह्रस्व ऊ का तो आपने देख लिया। अब ऐसे चलेगा मित्र कि जो आपका ह्रस्व ऊ इधर आता था हर बार, और इधर अ आ ई ऊ तो नहीं आएगा, ए आए ओ आओ, लेकिन अब इधर दीर्घ ऊ आएगा और इधर आ ई ए आए ओ आओ आएंगे। यह एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। इसके भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, बहुत कम एग्जाम्पल मिलते हैं। इधर मित्र देखेंगे, इधर संघर्ष करना है, इधर तो दीर्घ ऊ होगा, इधर आ होगा, दीर्घ ऊ होगा, इधर आ होगा। अब मिला करके ये तो वह बनेगा और ये आ बनेगा, मिला करके क्या हो जाएंगे वह हो जाएंगे, यही तो करना है। जैसे एक शब्द ले लेंगे चमवा, चमवा गमन, चमवा गम, हाँ अशुद्ध हो गया, तो दूसरा बन जाएगा यहाँ पर बेटा चमवा गम, आगम हो जाएगा। इधर आ का ही लेना है, हाँ ये इसमें नहीं आएगा, बताते हैं एग्जाम्पल बहुत हैं। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा सावधानी देखनी होती भाई, वो शब्द नहीं रहेंगे तो आप संधि विच्छेद नहीं हो पाएगा। एक शब्द ले लेते हैं मध्वर्थ, ये हो गया। देखिए म अधध, तो व का बड़ा हो तो यहां पर हो जाएगा वध्वर्थ है। क्या हो गया भाई, फिर वहां मध्य तो छोटा उस लिखा जाता है, ये शब्द अशुद्ध है। व ध्व ये रहेगा मित्र, तो वह आधा था, वह का बड़ा ऊ बनाना है तो वधु ऐसे लिखा जाता है हमेशा। आ बचा हुआ है, वधु प्लस क्या हो गया मित्र अर्थ, वधु प्लस अर्थ। लेकिन अब ऐसा एग्जाम्पल लेना है, इधर मित्र हो जाएगा दीर्घ ऊ, लेकिन इधर क्या हो जाएगा आ, व प्लस आ मिल करके क्या हो जाएंगे वाह। तो ऐसा शब्द लेना है मित्र जो इसके लायक हो,
तो देखना पड़ेगा। वध्वागमन एक है, वध्वागमन एक शब्द आपने ले लिया। मित्र क्या देखना है, वह अधध, वह बढ़ाओ की मात्रा जी, वधु प्लस इधर क्या बचा मित्र, आ एक बार देखेंगे मित्र, थोड़ा से सॉरी, यहाँ से चलेंगे। वह अधध हो गया, वह का बड़ा वधु प्लस यहाँ क्या बचा, आ ग म। टेक्निकल फॉल्ट है, हो जाता है, थोड़ा सा झेलने के लिए आप तैयार रहेंगे। वधु प्लस आगमन। अब इधर क्या ले लेंगे हम लोग मित्र, इधर तो ऊ रहेगा, इधर क्या आ जाएगा, ई। ऐसा एग्जाम्पल हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा मित्र, इधर वी। ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग, ऐसा एग्जाम्पल ले लेंगे तो एक इसका बहुत कम एग्जाम्पल मिलते हैं, तो इसलिए थोड़ा से शार्ट है, इसको आपको देखना पड़ेगा। एक ले लेते हैं हम लोग, वधविच्छा। देखिए मित्र, वह है, ध है, व का बड़ा उ, वधु, यही बना ना, ए ई आधच, ये हो गया वधु प्लस इच्छा। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग ले लेंगे मित्र, इधर तो दीर्घ उ होगा लेकिन इधर दीर्घ ई रहेगी, तो मिल करके क्या हो जाएगा, वी। यही होगा। इसका एग्जाम्पल एक ले लेते हैं हम लोग, वध्विकार। देखेंगे मित्र, तो वही है, वधु, यह हो गया प्लस, अब क्या बचेगा यहां पर देखेंगे, अब आपका क्या बचेगा, ये तो बनेगा ई का र, ई का र, तो ये हो गया मित्र। अब उसके बाद हम ले लेते हैं, इधर आ जाएगा दीर्घ उ और इधर आ जाएगा ए, तो क्या हो जाएगा, वे। ऐसा शब्द ले लेंगे, वध्वेकता। वध्वेकता देखिए एक एक शब्द है, तो वह आदत है, वह पे क्या बड़ा हूं, तो वधु प्लस ए बचा, एकता। यहीं पे देखिए संधि है मित्र, यह हो गया। और उसके बाद आय का नहीं है, इधर तो यह हो जाएगा मित्र दीर्घ उ, लेकिन इधर क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा लंबी क्लास हो जाती है तो टेक्निकल फॉल्ट थोड़ा से आते हैं। अच्छा, इधर उ और इधर हम ले लेते हैं मित्र एक शब्द ओ, इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, मिला करके क्या हो जाएगा, ओ। तो एक शब्द ले लेंगे इसके लिए, सर शब्द, ये अशुद्ध बन जाएगा। इतने एग्जाम्पल से हम लोग काम चला लेंगे मित्र, इतने एग्जाम्पल से काम हम लोग चला लेंगे। तो यण संधि में आपने किसको पढ़ा, ई का य, ऊ का व, पूरी जितनी क्राइटेरिया थी ई का य का और ऊ का व का, ये तो आपको बता दिया गया। अब आपको नेक्स्ट क्लास में होगी ई का य, ऊ का व हो गया, री का र, री का ल, इसकी पूरी क्राइटेरिया आपकी बाकी है। तो यण संधि किसे कहते हैं, जब ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ री तथा ली के बाद
असमान स्वर आए तो ई का य, ऊ का व, री का र, री का ल हो जाए। तो ई का य वाला पूरा पढ़ा दिया मैंने और ऊ का व वाला पूरा पढ़ा दिया। अब क्या पढ़ना है, री का र और री का ल। बहुत आसान है, ये भी आप सीख जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।